अस्सलामुअलैकुम जी। मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ ASTMC 1252। ASTMC 1252 हमारा है अनकम्पेक्टेड वाइड फाइन एग्रीगेट। इसे हम इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, पार्टिकल शेप जो होते हैं उसमें। तो ये फाइन एग्रीगेट का होता है। इसमें हमारा जो ASTMC 1252 है, इसमें 3 मेथड हैं, A B C। ठीक है। जो हमारा A मेथड है उसमें हम फ्रैक्शन बनाते हैं 2.36 mm से लेकर 1.18 की, फिर 1.18 से 0.6 mm की, 0.6, 0.3, 0.3, 0.15। ये हमारी इसकी फ्रैक्शन होती हैं। बना के हमने उसका हम टोटल सैंपल जो हमारा 190 ग्राम होना चाहिए, वो एज पर स्टैंडर्ड हमारा जो है वो उसमें ये वेट दिए हुए हमारे उससे 44, 57। ये हमारा वेट है इसके, ये बोले ये वेट है हमारा 57, 72, 17। ये हमारे वेट है 190 ग्राम हमारे होने चाहिए। और फिर हम इसका सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल तैयार करने के हम इसकी अलग फ्रैक्शन बनी होती है। जैसे अब ये बनी पड़ी है, एक फ्रैक्शन ये बनी पड़ी है, फिर नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है, फिर ये नेक्स्ट है। ये मेथड ए है। मेथड बी जो है इसमें डिफर नहीं है। मेथड ए और बी सेम है, बस इसमें ये डिफर है, इसमें एक फ्रैक्शन कम है। जो मेथड बी है उसमें ये फ्रैक्शन नहीं है हमारी, 0.3 से 0.15। ये हमारी फ्रैक्शन उसमें नहीं है, वो इसकी विदाउट है, 3 फ्रैक्शन है उसमें। ठीक है। ये मेथड बी है। और मेथड सी जो है उसमें हमारा एज रिसीव सैंपल जो हमारा आता है उसी को हमने 4.75 का पास लेना होता है। और 4.75 का पास लेके फिर हम उसका चेक करते हैं अनकम्पेक्टेड वाइड्स। ठीक हो गया। ये 3 मेथड हैं। अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। मैंने ये फ्रैक्शन बना रही थी, फिर मैंने टोटल ये 190 ग्राम सैंपल ले लिया है। ठीक है। इसमें इसमें हमारा इसका जो इक्विपमेंट है, ये हमारा इसमें ये हमारा सिलेंडर है। इसका हमारा होना चाहिए 100 ml होना चाहिए इसका। और इसका जो टॉप डाया है वो होना चाहिए 39 mm। और इसका जो हाइट है वो 86 mm होती है। और ये टोटल हमारा ये इक्विपमेंट है इसका। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको हम वॉल्यूम चेक करने के लिए वाटर से चेक करते हैं। जो हमारा बॉयल वाटर होता है बिल्कुल फ्रेश, उसका 18 से लेकर 24 सेल्सियस डिग्री तक हमारा उसका टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का। फिर हम इसका फिल करके ऊपर गिलास लगा के इसका वेट कर लेते हैं। और फिर हम उस जो हमारा वाटर का वेट आता है उसको फिर हम वाटर की डेंसिटी एज़ पर ASTMC 29 में हमारे उसमें दी हुई है अगेंस्ट वाटर के टेम्परेचर के अगेंस्ट हमारी इसकी स्पेसिफिक उसकी डेंसिटी है वाटर की ना। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट जितना हमारा टेम्परेचर पानी का आ रहा है, लेकिन वो 18 से लेके 24 तक, मतलब 18 से लेकर 24 तक हमारा वो टेम्परेचर होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। जितना आ रहा है 23 आ रहा है, 22 आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसको हम उस पर डेंसिटी चेक कर लेंगे। जितनी डेंसिटी वाटर की आ रही है उस पर डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। करेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा, करेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 100 ml वॉल्यूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम हो जाए मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा इसका 100 ml वॉल्यूम है इसका। हम क्या करेंगे, अब हमें सैंपल लिया, हमने सैंपल लेके हम इसको अब इसके अंदर डालेंगे। और इसके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें करना है। 1 मिनट मैं कैमरा सेट कर लूँ। देखिए ये सैंपल लिया हमने, इसको हम नीचे फिंगर रखेंगे, फिंगर रख के हम ये सैंपल डाल दिया इसमें। ठीक है। अब हम इसको स्पैचुला से इसको हम ऊपर से बिल्कुल लेवल बराबर कर देंगे। ठीक हो गया, बराबर कर लिया हम इसको। अब मैं इसकी फिंगर जो है रिमूव कर दूंगा। देखिए देखें ये अब ये स्टॉप हो गया है। जब स्टॉप हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको हम स्पैचुला से ही ओनली वन एक दफ़ा हमने करना है। ठीक है। मतलब आपने इसको वर्टिकल शेप में रख के इसको ऐसे कर देना। ठीक है। ये देखें ये हमारा बिल्कुल लेवल हो गया ऊपर से। अब इसको हम उठा के एक बार हम इसको कम्पैक्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो हमारा मटेरियल ऊपर है वो गिरे ना, ज़ाया ना हो, बस इस मकसद के लिए। ठीक है। हम इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा साफ़ हो गया। ठीक है। अब हम इसका वेट लेंगे। इसका हमने वेट लेना है, कितना वेट हमारा आ रहा है। ठीक है। मैं साथ वर्कशीट भी ले लूँ। अच्छा ये तो हमारा आ रहा है कितना 335। और हमारा जो मोल्ड का वेट है वो है 19.3। ठीक है। मतलब 335.5 माइनस 335.5 है। ठीक है, माइनस 190.3। ठीक है। ये हमारा इसका वेट आ गया है। हम इसका मेथड ये हमारा। ठीक है। इस पर टिक किया। अच्छा इसका हमारे मेथड में कितना वेट आया हमारा, वेट आया हमारा 145.2। और हमारा इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। ठीक है। अब इसका जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी इस फ्रैक्शन की वो हमारी थी 2.76। हम फ्रैक्शन की जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेंगे, या फिर उसी जो सैंपल हमारा टोटल सैंपल था, जो हमारा फाइन सैंपल आया था, सैंड थी या फाइन एग्रीगेट था,
उसको हम क्या करेंगे, उसका हम स्पेसिफिसिटी ले लेंगे, हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम ज़्यादा फ्रैक्शन की स्पेसिफिसिटी लेके उसको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सेम है जो हम कंबाइन करते हैं स्पेसिफिसिटी एसटीएमसी 128 में लिखा हुआ है, ठीक है। उससे हम इसको कर लिया, क्या कहते हैं, हमने इसका कंबाइन ले लेंगे। लेकिन आप उसको एज जो रिसीव सैंपल होता है उसकी भी स्पेसिफिसिटी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2.76 हमने ये ले लिया, ये 2.76 इधर भी आ गई, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि हम जो हमारा वेट आया है, जो मतलब हमारे सैंपल का वेट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे स्पेसिफिसिटी पर 2.76, ठीक है, ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे, आप इसको हम उसके वाली में से माइनस कर देंगे। 52.6 है, 100 माइनस 52.6, ठीक है, ये हमारा आ गया 47.4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 100, उसके मतलब जो हमारा ml था, जितना हमारा उसका मतलब हमारे मोल्ड का वॉल्यूम है, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, फिर वो सेम 47.4 हमारा आ गया, 47.4 ये हमारा अनकम्पेरेटिव वाइड्स आ गए, ठीक है। ये आई थिंक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन ये हमारे पास है वो 45 मिनिमम है, 45 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट था हमारा ASTM C1252। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।